Hello students, you're welcome to class 10th Geography chapter 5 Minerals and Energy Resources, and our today's topic is energy resources. So what are energy resources? Energy resources are those resources by which we get energy to propel vehicles, to drive machineries in industries, and for lighting houses in other places, and for cooking in houses and the other places. तो हम बात करते हैं कि एनर्जी जो है उसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से मीन्स होते हैं, सोर्सेज होते हैं जिनसे एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं. तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर कोल, पेट्रोलियम, डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी. इनके थ्रू हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. और एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद हम अपनी मशीनरीज को चलाते हैं, इंडस्ट्री में जो होती हैं मशीनें. इसके अलावा जो व्हीकल्स हमारे पास है, कार है, स्कूटर है, बाइक है, ठीक है, इनको चलाने के लिए, रेलगाड़ियाँ हैं, इनको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें एनर्जी रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती है. तो किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है एनर्जी रिसोर्सेज की. तो किसी भी देश के डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा योगदान होता है एनर्जी रिसोर्सेज का. अब बात करते हैं इसके टाइप्स की. तो एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी कैटेगराइज अमंग द टू कैटेगरीज, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज एंड द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. तो कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्स होते हैं जिनको बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन. तो ये भी संसाधन होते हैं जो जिनका उपयोग अगर एक बार किया जाए तो उसको रीयूज नहीं कर पाते हैं. जैसे डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, ठीक है. इनका अगर हम एक बार यूज़ करें, जैसे मान लीजिए आपने अपनी कार में, अपनी बाइक में एक बार पेट्रोल भरवाया, डलवाया, तो उसके बाद क्या होगा, उसको रीयूज नहीं कर पाते. एक बार यूज़ होने के बाद वो खत्म हो जाता है. इसी तरह से कोल है, वो कैसा है आपका, ये भी आपका कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है. तो अब बात करते हैं कि दूसरा जो टाइप है वो है आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. दैट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अ डेवलपिंग कंट्री और अ डेवलप्ड कंट्री. इस तो किसी विकसित देश के लिए, विकासशील देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको यूज़ किया जाए, कि इनको ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम यूज़ करें. तो ये क्या होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? इनको होते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन. अर्थात जिन संसाधनों को हम परंपरागत तरीके से, अर्थात पुराने ज़माने से, सदियों से जिनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, जो हमारे लिए अभी नए हैं, ऐसे रिसोर्स कहलाते हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि दे कैन बी यूज अगेन एंड अगेन. इनको जो है अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इन करंट एंड फ्लो. क्योंकि करंट में होते हैं, फ्लो में होते हैं, इसलिए क्या है, ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं. जैसे कि विंड एनर्जी, हवा हमेशा चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती है. विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, टाइड्स होती है, समुद्र में ज्वार उठते रहते हैं, उससे क्या है, टाइडल एनर्जी क्रिएट की जाती है. विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी. सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस विद द फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी. जो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी होती है उसके द्वारा हम क्या है, सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं. इसके थ्रू जो सनरेज होती हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में. तो ये भी काफ़ी बढ़िया माध्यम है जिसका एनर्जी प्रोड्यूस करने का, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काफ़ी बढ़िया माध्यम है. और काफ़ी तेज़ी से जो है ये बढ़ रहा है, खासकर गाँव के लिए काफ़ी उपयोग इसको माना जाता है. तो इनके अलावा और भी है इसमें. जियोथर्मल एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी है. जियोथर्मल एनर्जी होती है अर्थ की हीट के द्वारा, अर्थ की जो इंटीरियर पार्ट की हीट होती है, जो भूगर्भ की जो ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है, उसका उपयोग करके क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस किया जाती है. इसके लिए क्या करते हैं कि उस हीट के थ्रू, जो इंटीरियर पार्ट की हीट होती है, उससे आसपास का जो वाटर है वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है. और उसकी हीट से क्या है, जो ऊष्मा मिलती है, ठीक है, उससे जो है टर्बाइंस वगैरह चलाने का काम किया जाता है. इस तरह से जियोथर्मल एनर्जी में प्रोड्यूस करते हैं. अगला है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कोल. जो फर्स्ट जो टाइप है आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में, वो है आपका कोल. और इसके बाद पढ़ेंगे पेट्रोलियम. तो जो कोल है वो क्या है, कोल की अगर इंपॉर्टेंस कहें तो जो कोल जो बनता है वो होता है डिकेइंग जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे नष्ट हो चुके होते हैं, ख़त्म हो चुके, गिर चुके होते हैं, जो खासकर किसमें, स्वैम्पी एरियाज होता है, और जहाँ एसिडिक वाटर होता है, तो ठीक है, एसिडिक वाटर और स्वयं दलदली जो हिस्सा होता है वहाँ पर जो है इनका फॉर्मेशन तेज़ी से होता है, ठीक है. और किसकी वजह से होता है, क्योंकि परत दर परत अर्थक्वेक की वजह से या दूसरी प्रोसेस की वजह से ये प्लांट्स होते हैं वो दब जाते हैं किससे, मिट्टी में, और लगातार एक के बाद एक परत इनके ऊपर जमती चली जाती है. तो ग्रेट प्रेशर के कारण और इंटीरियर पार्ट की ग्रेट हीट के कारण इनमें कार्बन कंटेंट बढ़ता चला जाता है, और इस तरह से बनते हैं क्या, आपकी कोल जो है बनता है. अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कोल की. तो फर्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस है मोस्ट अबाउंडेंटली फॉसिल फ्यूल. जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रचुर मात्रा में जो फॉसिल फ्यूल मिलता है, जो जीवाश्म ईंधन मिलता है, वो है आपका कोल.
नेक्स्ट है, ये प्रोवाइड करता है सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी रिक्वायरमेंट। देश को जितनी भी ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है, उसका सबसे अधिक जो एनर्जी जो प्रोवाइड की जाती है वो कोल से हमें मिलती है। कोल से जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है, इसका जो यूज़ है वो है पावर जनरेशन में, मतलब विद्युत के उत्पादन में, और इसके अलावा विद्युत की सप्लाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। इंडिया जो है हाईली डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा एक तरह से डिपेंडेंट है, निर्भर है किस पर? कोल पर। और किसके लिए? कमर्शियल एनर्जी के लिए। कमर्शियल एनर्जी के लिए जो है काफ़ी डिपेंड है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोल। तो कोल के देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल। फर्स्ट इज पीट, सेकंड इज लिग्नाइट, थर्ड इज बिटुमिनस, फोर्थ इज एंथ्रेसाइड। तो जैसा कि स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, ठीक उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप इनका क्या है, फॉर्मेशन होता है। जो फर्स्ट टाइप है उसका नाम है पीट। पीट जो कोयला है वो सबसे हल्की क्वालिटी का जो कोल है वो पीट होता है, और ये फर्स्ट स्टेप होता है कोयले के फॉर्मेशन का। इस समय क्या होता है, इस ड्यूरेशन में, मतलब सबसे नया कोयला कह सकते हैं, इस समय जो होता है मॉइस्चर कंटेंट्स की विशेषता नोट कर सकते हैं इसमें हम। इसमें क्या होता है कि मॉइस्चर का जो कंटेंट है, नमी की जो मात्रा होती है अधिक होती है, लो कार्बन कंटेंट होता है। कार्बन कंटेंट उस समय तक इतना नहीं बन पाता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जब लो कार्बन कंटेंट होगा, नमी भी अधिक होगी, तो क्या होगा, हीटिंग कैपेसिटी भी जो है इसकी काफ़ी कम होती है, ठीक है। इसके अलावा ये बनता है 60% ऑर्गेनिक जो मैटर्स हैं इनसे मिल करके ये कोल जो है, पीट जो कोल है बनता है। तो इसकी विशेषता थी लो कार्बन कंटेंट, लो हीटिंग कैपेसिटी, डिगिंग प्लांट्स होते हैं सीमेंट में, उनसे प्रोड्यूस ये होता है। नेक्स्ट टाइप है कोयले का, वो है लिग्नाइट, या इसका जो सेकंड जो टाइप है दैट इज लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है जब और थोड़ा टाइम गुजरता है और जो अधिक पुराना कोयला होता है उससे क्या होता है, हीट लगा, जो प्रेशर है अर्थ का वो लगातार बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो वाटर का जो कंटेंट है वो थोड़ा एक्सपेल हो जाता है और अधिक पानी जो इससे निकल जाता है, थोड़ा आयरन जो कार्बन का कंटेंट है वो भी थोड़ा बढ़ने लगता है। लेकिन फिर भी ये इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं माना जाता है। तो इसमें मॉइस्चर का जो कंटेंट होता है, मॉइस्चर का जो कंटेंट होता है वो हाई रहता है अभी भी। इसके अलावा सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट के अलावा ये है लो ग्रेड ब्राउन कोल। तो लो ग्रेड ब्राउन कोल किसको कहते हैं, लिग्नाइट को बोलते हैं। हर एक जो आपकी पॉइंट्स से गिरते हैं वो कैसे हैं आपके क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो विच कोल इज नोन एज लो ग्रेड ब्राउन कोल, दैट इज लिग्नाइट। विच कोल इज formed due to the 60% organic matters, that is peat coal. Next one is bituminous. Bituminous is the third stage of coal formation. कोल के फॉर्मेशन का जो थर्ड जो स्टेप है वो है बिटुमिनस कोल होता है, और ये बनता है जो बरीड जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके, तो ये बरीड डीपली होता है, अर्थात पृथ्वी की बहुत ज़्यादा गहराई में ज़्यादा ग्रेट प्रेशर के कारण इस तरह का जो कोल है बिटुमिनस जो कोल है वो इसकी वजह से बनता है बिटुमिनस कोल। इसमें एक लिग्नाइट वाला पार्ट आ जाता है, नेवेली जो है जो तमिलनाडु में पार्ट पड़ता है, यहाँ पर जो है सबसे अधिक जो है लिग्नाइट कोल मिलता है। तो ये 1 मार्क्स भी आपका मे वर्क में पूछा जाता है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जाता है कि लिग्नाइट जो कोल है वो कहाँ पर मिलता है, नेवेली, और नेवेली कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे बिटुमिनस कोल की। तो बिटुमिनस जो कोल है वो बरीड डीपली, अर्थात अर्थ की ज़्यादा इंटीरियर पार्ट में या गहराई में होने की वजह से इस तरह का जो बिटुमिनस जो कोल है उसका निर्माण होता है। अगला है, ये इम्पैक्टेड होता है हाई टेम्परेचर से। अर्थ का जो टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है तो उससे जो है ये प्रभावित होता है। इसमें मोस्ट पॉपुलर कोल है कमर्शियल स्किल यूज़ के लिए, कमर्शियल स्किल यूज़ के लिए इसका उपयोग जो ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा ये मेटलर्जिकल कोल इसको माना जाता है, धात्विक कोयला इसको कह सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन होता है विच कोल इज ऑल्सो नॉन एज द मेटलर्जिकल कोल, तो दैट इज बिटुमिनस कोल। तो बिटुमिनस कोल इज ऑल्सो नॉन एज द मेटलर्जिकल कोल। नेक्स्ट है इसका, ये जो कोल है ये आपका स्पेशल वैल्यू रखता है स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेसेस। जो लोहे या कह सकते हैं इनकी जो प्रगलन का जो काम होता है, इनका पिघलाने का जो काम होता है, इनके यूज में लेते हैं हम किस कोल को, बिटुमिनस कोल इज यूज फॉर द आयरन स्मेल्टिंग एंड द आयरन स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेसेस। नेक्स्ट वन इज एंथ्रेसाइड। तो एंथ्रेसाइड जो होता है लास्ट स्टेज होती है, सबसे जो पुराना कोयला जिसको कह सकते हैं, जिसमें और आगे अगर फोर्थ इसकी स्टेप इसे हम कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है ऑलमोस्ट जो सारा जो उसका वाटर कंटेंट होता है
जो टिगिंग प्लांट्स का वो लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। कार्बन कंटेंट भी काफ़ी बढ़िया बन जाता है, किसकी वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से। तो ये सबसे अच्छी जो क्वालिटी का जो कोल होता है दैट इज़ एंथ्रेसाइट। तो आपका क्वेश्चन आता है विच कोल इज ऑल्सो नॉन एज द हाईएस्ट क्वालिटी कोल, दैट इज एंथ्रेसाइट कोल। एंथ्रेसाइट कोल की जो विशेषता है, ये सारे जो कोल्स की विशेषताएं 3 मार्क्स के लिए अलग से पूछे जा सकते हैं, अलग से एक बड़ा वाला 5 मार्क्स का क्वेश्चन से बनता है। तो वो है आपका, ये हार्ड कोल होता है, सख्त होता है। तो विच कोल इज़ द हार्डेस्ट कोल, दैट इज़ एंथ्रेसाइट कोल, क्योंकि क्या ग्रेट प्रेशर के कारण ये हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट है, इसमें हाई क्वालिटी कोल भी इसको कह सकते हैं। तो विच कोल इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी कोल, दैट इज़ एंथ्रेसाइट कोल। नेक्स्ट है, इसमें हाई कार्बन कंटेंट होता है और हाईएस्ट हीटिंग कैपेसिटी होती है। अत्यधिक ऊष्मा प्रदान करने की, देर तक ऊष्मा प्रदान करने की, ऊर्जा प्रदान करने की, हीट जो प्रोवाइड करने की कैपेसिटी इस कोल की होती है। तो एक से आपसे एक पहले क्वेश्चन मैंने इसमें बताया था कि कोयले की जो बनने की, मतलब प्लांट से कोयले के बनने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं कार्बनाइजेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है कोल का जो बनने की जो प्रोसेस होती है, प्लांट से कोल जो बनता है उसकी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन कहते हैं। धन्यवाद।